हेलो बच्चों, कैसे हैं? तो देखिए, हम लोग प्रतिशत पढ़ रहे थे। आज हम लोग पढ़ेंगे किसी राशि का प्रतिशत ज्ञात करना। किसी राशि का प्रतिशत ज्ञात करना, इसका मतलब समझ रहे हैं? कोई राशि दी गई है, जैसे ये हो गया 500। ये कितना हो गया? 500 का 15%, इसका मान ज्ञात करना है। तो 500 का 15%। अच्छा, एक चीज हम लोग जानते हैं ना, जब बदमाश का नियम हम लोग पढ़े थे, तो का मतलब क्या होता है? गुणा। का माने क्या होता है? गुणा। तो जहां का रहेगा वहां पर गुणा बदल देंगे। तो 500 का 15%, ठीक है। इस प्रतिशत का भी मतलब हम लोग जान रहे हैं। इस प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, यही होता है ना। तो इसको हल करें। 500 का 15% यानी 500 का की जगह क्या रख दें, बताइए? गुणा। गुणे 15% का मतलब क्या होता है? 15/100। 15% का मतलब क्या होता है? 15/100। तब इसको सरल कर दें। एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो 5 गुणे 15 कितना हो गया? 75। तब 500 का 15% कितना आया? 75, ठीक है। तो इस तरह का सवाल कर लेंगे। कोई संख्या दी रहेगी, बीच में का रहेगा, उसका प्रतिशत। तो का की जगह हम क्या रख देंगे? गुणा। का की जगह क्या रख देंगे? गुणा। 500 का 15%, इसका मतलब 500 गुणे 15/100। 5 गुणे 15, जीरो से जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कटा, 5 गुणे 15, ठीक है। हो गया। चलिए चलिए, एक सवाल और किया जाए। मान लीजिए एक सवाल है, 600 का 38% कितना होगा? बताइए। 600 गुणे क्या करें? 38/100। अब हल करें इसको। जीरो, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 6 गुणे 38, 6 48 की 8 हासिल लगा 4, 36 18 4 22। तो इस तरह का सवाल रहेगा तो कर लेंगे कि नहीं? 500 का 15% या 600 का 38%, इस तरह का सवाल कर लेंगे। कहीं भी किसी राशि का प्रतिशत निकालना रहेगा तो निकाल लेंगे। चलिए चलिए, अब देखिए, हम लोग एक दूसरा सवाल करते हैं, ठीक है। इसमें है 2000 रुपए का 18% कितना पैसा होगा? या इसी को ऐसे कर सकते हैं, 2000 रुपए का 18% बराबर डॉट 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 पैसा, ठीक है। तो यहां पर देख रहे हैं, यहां पर 2000 का 18% है, लेकिन यहां पर रुपया है और यहां पर क्या है? पैसा है। दोनों के मात्रक समान है? नहीं। तो जब जहां मात्रक समान नहीं होते हैं, वहां पर हमें मात्रक समान करना पड़ता है। इसके लिए हम लोग विभिन्न पैमाना पढ़े हैं ना, मात्रकों की अदला बदली, एक मात्रक को दूसरे मात्रक में कैसे बदला जाता है, ठीक है। तो इसके वही उसी के अकॉर्डिंग 1 रुपया में कितने पैसा होता है? 100। ये याद कर लिए, 1 रुपया में कितना पैसा होता है? 100। 1 किग्रा में कितने ग्राम होता है? 1000 ग्राम। 1 घंटा में कितने मिनट होता है? 60 मिनट। एक अगर कह दिया जाए किलो लीटर, किलो लीटर में कितना मिली होता है? 1000 मिलीलीटर, ठीक है। तो ये मात्रक जो है अलग अलग रहेंगे, तो पहले सबको हमें एक मात्रक में बनाना पड़ेगा। तो ये क्या है? रुपया में। ये किसमें है? रुपया में। हमसे पूछ रहा है किसमें? पैसा में। तो हम यहाँ पर एक काम करेंगे कि रुपया को बदल देंगे किसमें?
पैसा में। यहाँ पर ये चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि रुपया को हमसे पूछ किस में रहा है, पैसे में, यानी सबको पैसे में बदलेंगे तब है ना हम हल कर पाएंगे। तो रुपया को पैसे में बदलना है, क्योंकि 1 रुपया में कितने पैसे होता है, 100 पैसा। तो 2000 रुपये देखिए है, 2000 रुपये है, तो 2000 रुपये को पैसे में बदलेंगे तो ऐकिक नियम से 1 रुपया बराबर 100 पैसा, तो 2000 रुपया बराबर कितना पैसा हो गया बताइए। 2000 रुपया बराबर 2000 गुणे 100 पैसा, नहीं हो गया क्या, यानी 2000 गुणे 100 पैसा, यानी 2000 पर 2 जीरो और बढ़ गया, इतना पैसा हो गया। ठीक है, तो ये जो 2000 रुपये है, तो 2000 रुपये का 18% है, हमसे क्या है, यही ना है, 2000 रुपये का 18% है। तो 2000 रुपये की जगह हम लोग इतना पैसा नहीं लिख सकते हैं क्या, क्योंकि 2000 रुपये में तो हमको लिखना नहीं है, उसको हमको पैसे में लिखना है। तो 2000 की जगह हम लोग कितना लिख दिए, 2 पर 5 जीरो, पैसा का 18%। अब ये पैसा हो गया ना, यहाँ पर रुपए में था, हमसे पूछ रहा था पैसे में, हमने इसको पैसे में बदल दिया। तो 2000 पर 500 जीरो गुड़े 18% का मतलब क्या हो गया, का मतलब क्या होगा, गुड़ा। 18% का मतलब क्या होगा, 18/100। 1 जीरो से 1 जीरो कटा, 1 जीरो से 1 जीरो कटा, तो कितना आ गया भैया, 2000 गुड़े 18। तो 18 का गुणा करेंगे, 18 दूनी 36 हो जाएगा, 36,000 पैसा आ गया ना। तो हमें क्या था, 2000 रुपये का 18% कितना पैसा होगा। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर रुपया है और यहाँ पर पैसा है। तो जब दोनों के मात्रक अलग अलग हों तो हम सबको एक मात्रक में बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ रुपया है, यहाँ पैसा, हमें पूछ पैसे में रहा है, यानी रुपया को किस में बदलना है, पैसे में। तो 2000 रुपये को हमने पैसे में बदल दिया। 1 रुपया बराबर 100 पैसा, तो 2000 रुपया बराबर 2000 गुणे 100, यानी 2 पर 5 जीरो, 2 लाख पैसा। तो जहाँ 2000 रुपये का 18% था, तो 2000 रुपये को पैसे में बदल दिए तो 2 लाख हो गया। 2 लाख पैसा गुणे 18% बराबर, इसको काट दिया, 18% का मतलब 18/100, का मतलब हो गया गुड़ा। तो 2 लाख गुणे 18/100 काट दिए, 2000 गुणे 18 यानी कितना आ गया, 36,000। ठीक है, तो इस तरह का सवाल कर लेंगे। अगर मात्रक असमान रहेगा, मात्रक क्या रहेगा, असमान रहेगा, मतलब भिन्न भिन्न रहेगा, तो उसको हम क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, समान करेंगे। क्या करेंगे, समान करेंगे, याद रहेगा। अगर कहीं ऐसा प्रश्न आ गया कि प्रतिशत वाला सवाल आ गया, उसमें मात्रक अलग अलग हैं, तो हम पहले क्या काम करेंगे, पहले मात्रक को समान करेंगे। अब मात्रक को समान करने के लिए हमें सूत्र याद होना चाहिए, तो इसके लिए हम लोग सूत्र याद किए हैं ना, मीटर को सेंटीमीटर में बदलना, किलोमीटर में बदलना, ये सब है ना, कर लेंगे। चलिए ये भी देखिए, वही सवाल है ना, 3 किग्रा का 20% कितने ग्राम होगा। यहाँ पर क्या है, किग्रा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, ग्राम। हमसे किग्रा का मान ग्राम में पूछ रहा है। ठीक है, तो हमें सूत्र पता है कि 1 किग्रा में, याद है सबको, 1 किग्रा बराबर कितने ग्राम होता है, बताइए मुझे, कितने ग्राम, 1000 ग्राम। वेरी गुड, 1 किग्रा में कितने ग्राम होता है, 1000 ग्राम। तो इसी सवालिया को 3 किग्रा का 20% है, तो 3 किग्रा का 20%, यही है ना, इसी को हमें हल करना है। तो 3
1 किग्रा में कितने ग्राम होता है? 1000 ग्राम। तो 3 किग्रा में कितने ग्राम हो जाएंगे? 3000 ग्राम, यानी 1000 का गुणा कर देंगे। का की जगह क्या रखेंगे भैया? गुणा, वेरी गुड। अब 20% की जगह क्या रखेंगे? 20/100। अब इसको हम लोग क्या करें, हल करें। 10 से 10 कट गया, 10 से 10 कट गया, 3 × 100 × 2, यानी 3 100 300 × 2, यानी 3 दूनी कितना आ गया? 600। क्या ग्राम की किग्रा? क्या आ गया? ग्राम। यहाँ पर तो किग्रा है, और जब इसको बदल दिए तो ये जो भी आएगा ये किसमें आएगा? ग्राम में। किग्रा ग्राम में बदल गया ना 1000 से गुणा करने पर, तो यहाँ पर जो भी आएगा वो क्या होगा? ग्राम। यहाँ पर क्या होगा? ग्राम। तो देखिए कितनी आसानी से हम लोग कर लिए। हमें बस ये एक चीज याद होना चाहिए कि 1 किग्रा में कितने ग्राम होते हैं। 1 किग्रा में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। तो 3 किग्रा का 20% हमें ग्राम में बताना है। मात्रक बदल दिया है, तो किग्रा को हम लोग किस में बदल देंगे? ग्राम में। 1 किग्रा बराबर 1000 ग्राम, तो 3 किग्रा बराबर कितना ग्राम हो जाएगा? 3000 ग्राम, यानी 3 गुणे 1 किग्रा की जगह 1000 का गुणा कर दिए। का की जगह क्या रख दिए? गुणा। 20% की जगह क्या रख दिए? 20/100। तो 3 गुणे, अब इसको सरल कर लें, 0 से 0 काट दिए, इस 0 से ये 0 काट दिया, 3 × 100 × 2, यानी 300 × 2, यानी कितना आ गया? 600 ग्राम। ठीक है। एक आध सवाल और किया जाए, घंटा और मिनट वाला कर लिया जाए। चलिए देखिए, ये जो है ये घंटा और मिनट वाला है। सभी सवालों में एक चीज कॉमन है ना, केवल मात्रक को अदला बदल रहा है। मात्रक को अदल बदल रहा है ना, किसी को किलोमीटर को मीटर में बदल देगा। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? घंटा, और यहाँ पर क्या है? मिनट। तो हमें घंटा और मिनट का सूत्र पता होना चाहिए। तो मुझे ये बताइए कि 1 घंटा में कितना मिनट होता है भैया? 60 मिनट। वेरी गुड। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। तो हमें 2 घंटे का 5% निकालना है। ठीक है, तो इसको लिख लें, 2 घंटे का 5%। ठीक है। अब 1 घंटा में तो 60 मिनट होता है, तो 2 घंटे में क्या हो जाएगा? 2 गुणे 60। का की जगह क्या रख देंगे? क्या रखेंगे का की जगह? का की जगह क्या रखेंगे? गुणा। वेरी गुड। 5% की जगह क्या रखेंगे? 5/100। तो ये वो घंटा में रहेगा कि मिनट में? मिनट में बदल गया ना। यहाँ पर 60 का गुणा कर दिए, तो ये किस में बदल गया? मिनट में। अब जो भी हमारा उत्तर आएगा वो किस में आएगा? मिनट में। 1 0 से 1 0 कट गया। ठीक। अब 5 इकाई 5, 5 दूनी 10, और ये 2 से ये 2 कट गया, कितना आ गया? 6 मिनट। 6। ये समझ में आया कि अलगे अलगे काट दें? अलगे अलगे काट दें, बताइए। अलग अलग काट दें? चलिए अलग अलग काट दें। कुछ लोगों का चेहरा उतरा हुआ है कि कैसे कर दें। 2 × 60 × 5/100। 1 0 तो कट गया, ये तो समझ में आ रहा है ना। चलिए 2 × 6 × 5/10, ये हो गया। अब एक बार 5 इकाई 5, 5 दूनी 10 हो सकता है। 2 × 6/2, ये 2 से ये 2 कट गया, कितना आ गया? 6। ये सब किस में है? मिनट में। मिनट में है ना। ये क्या है? किस में आ गया? मिनट में। तो इस तरह से 2 घंटे का 5% कितने मिनट हुआ हम लोग निकाल लिए। तो इसके लिए हमें सूत्र क्या पता होना चाहिए? 1 घंटा में कितने मिनट होते हैं? 1 घंटा में होते हैं 60 मिनट, तो 2 घंटा में कितना हो जाएंगे? 2 × 60 यानी 120। 2 × 60, का की जगह हमने क्या रख दिया? गुणा। अब 5% की जगह क्या कर दिए? 5/100। तो 2 × 60
गुणे 5/100। अब इसको हम लोग जो कट रहा है काट दे, एक जीरो को एक जीरो से काट दिए तो 2 गुणे, यहाँ एक जीरो कट गया 6 बचा, 5/10 बचा। अब 5/10 को काट दिए, 5 इकाई 5, 5 दूनी 10, ये 2 गुणे 6 बचा, बटे 2 बचा, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया 6 मिनट। तो इस तरह से अगर मात्रक अदल बदल के देगा कोई भी मात्रक, यहाँ किलोमीटर कर देगा, यहाँ मीटर कर देगा, तो किलोमीटर और मीटर का सूत्र हमें पता होना चाहिए। यहाँ लीटर कर देगा, यहाँ मिलीलीटर कर देगा, ठीक है। अच्छा, वहां पर सूत्र हम गलत लिख दिए थे क्या? 1 किलोलीटर लिखे थे क्या? ओ, गलती हो गया वहां ना। 1 लीटर में 1000 मिली होता है ना, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, उसको बना लीजिएगा। 1 किलोलीटर नहीं, किलो करेंगे तब तो 1 किलोलीटर करेंगे, 1 किलोलीटर करेंगे तो में 1000 लीटर होता है, तो इसमें कितना हो जाएगा, 1000 गुणे 1000 बराबर कितना मिली हो जाएगा, 1 पर 1 2 3 4 5 6 मिली हो जाएगा ना, वहां गलत लिख गया था, ठीक है। चलिए, तो ये बताइए, ये घंटा और मिनट वाला, इस तरह से मात्रकों की अदला बदली वाला प्रश्न रहेगा प्रतिशत का, तो कर लेंगे ना। चलिए चलिए, देखिए सवाल वही है, ठीक है। थोड़ा सा अपने दिमाग को कंसंट्रेट कीजिए, सवाल वही है, सवाल में कुछ अंतर नहीं है। जब एग्जाम में पूछता है तो थोड़ा सा आपका आईक्यू लेवल टेस्ट करता है, ये देखता है कि बच्चे को प्रतिशत की समझ है कि नहीं। जैसे 500 के 30% का 2/4 का 56/25, इसका मान ज्ञात कीजिए, क्या आएगा ये। तो 500 का 30% ही है, 500 के 30% का, इसका मतलब 500 का ही 30% है, ये भी का ही है, ये जो लिखा है ये का ही है, क्योंकि 500 का 30% करेंगे तब ना आगे बढ़ेंगे। तो ये देखिए 500 के 30% का 2/4 का 56/25, एक जगह का आया, 2 जगह का आया, 3 जगह का आया। अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे उसमें एक ही जगह का आया था, तो एक जगह के बजाय 2 जगह भी का आ सकता है, 3 जगह भी का आ सकता है, हमें केवल नियम पता होना चाहिए, ठीक है। तो करें, हल करें। 500 का की जगह क्या रख दे, यहाँ गुणा, 30% की जगह क्या रखें, 30/100। अब यहां तक तो हो गया काम, आगे का की जगह क्या रखें, गुणा, वेरी गुड। यहाँ क्या रखें, 2/4, आगे का की जगह क्या रखें, गुणा, और यहाँ क्या रखें, 56/25। देखिए हमने कुछ भी नहीं किया है, क्या किया है, बस जहां जहां का था वहीं हमने गुणा रख दिया, यही किए ना। क्योंकि हम जानते हैं कि जहां का रहता है उसको हम तुरंत बदल देते हैं किसमें, गुणा में। तो जहां जहां का था, यहाँ का था यहाँ गुणा कर दे, यहाँ का था यहाँ गुणा कर दे, यहाँ का था यहाँ गुणा। अब इसको सरल करना है, ठीक है। तो सरल करने के लिए जो कट रहा है उसको काट दें, जो बच रहा है उसको रहने दें, ठीक है। चलिए देखिए, 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया, और कोई कटेगा, कटेगा 4 इकाई 4, 4 इकाई 4, 4 चौका 16, ठीक है। अब ज्यादा ना करें, नहीं उलझ जाएंगे इसमें। 5 गुणे 30 गुणे 2 गुणे 14 बटे, नीचे क्या बचा, 25 बचा। अब देखिए ये 5 से कट जाएगा, 5 इकाई 5, 5 बचे 25, ये 5 भी 30 से कट जाएगा, 5 इकाई 5, 5 छक्का 30। समझ में आ रही है ना बात।
चलिए 6 गुणे 2 गुणे 14, यही बचा ना, 6 गुणे 2 गुणे 14, 6 दूनी 12 गुणे 14, तो 12 चौक 48 की 8 हासिल लगा 1, अरे हाँ ना कितना लगा, 12 चौक 48 की 8 हासिल लगा 4, अब 12 कम 12 4 16, कितना आया 168। कोई ऑप्शन है चौथा, ठीक है। तो क्या किया हमने, 500 के 30% का 2/4 का 56/25, इसी का हमें मान निकालना था, या कह देता इसी को सरल कीजिए, क्या कहता सरल कीजिए। तो जहां जहां का था 500 के 30%, 500 के 30%, इसका मतलब 500 का 30%, यहाँ पर इसकी जगह का की जगह गुणा, इसकी जगह का की जगह गुणा, इसके का की जगह गुणा रख दिए। उसके बाद हमने क्या किया, सरल किया। सरल करने के लिए 1 0 से कट गया, ये 0 1 0 से कट गया, यहाँ बचा 5, 4 को काट देते हैं, 4 1 4, और ये 4 1 4, 4 चौका 16, 14 बचा। तो 5 गुणे 30 गुणे 2 गुणे 14 बटे नीचे 25 है, इस 5 को काट देते हैं, 5 5 25, और यहाँ पर 5 1 5, 5 बचा। अब इस 5 को इससे काट देते हैं, 5 1 5, 5 6 30, 6 गुणे 2 गुणे 14, यानी 6 2 12 गुणे 14, कितना आ गया 168। कर लेंगे, चलिए देखिए सवाल वही है, बस यहाँ पर क्या किया है, 2 सवालों को जोड़ दिया है। क्या किया है, जोड़ दिया है। तो यहाँ पर जोड़ का भी निशान हो सकता है, जो यहाँ पर निशान है जो धन का, वो धन की जगह ऋण भी हो सकता है, गुणा भी हो सकता है, और भागा भी, कुछ भी हो सकता है ना। ये चिन्ह कुछ भी हो सकता है, कोई जरूरी है कि धन रहे, ऋण रहेगा तब, गुणा रहेगा तब, भागा रहेगा तब। तो कैसे करेंगे, वही करना है। 300 करिए, का की जगह क्या रखेंगे, गुणा, 90% की जगह क्या रखेंगे, 90/100। अब यहाँ धन का निशान है, धन का निशान हो गया, 90 का की जगह क्या रखेंगे, गुणा, 30% की जगह क्या रखेंगे, 30/100। अब देखिए, अब इसको हमें सरल करना है, सरल कर सकते हैं। 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, यहाँ हो गया 30 गुणे 9 धन, यहाँ पर 1 0 से ये कट गया, इससे ये कट गया, 9 गुणे 3। अब देखिए 9 0 0, 9 3 27, और 9 3 27, 270 में 27 जोड़ दीजिए, 270 धन 27, 200 कितना आ गया 97, 200 कितना आ गया 97। कौन सा उत्तर है, दूसरा, ठीक है। तो बस यही था, 300 का 90% धन 90 का 30% का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या किया, जहां का था वहां गुणा कर दिया, यहाँ भी का था गुणा कर दिया। 300 गुणे 90/100 धन 90 का की जगह गुणे कर दिए, गुणे 30/100, यानी 300, 0 से 0 कट गया, 2 0 कट गया, 30 गुणे 9 बचा, यहाँ पर 2 0 कट गया, 9 गुणे 3 बचा, 270 धन 27, 297। इसी सवाल में बदल देता, यहाँ जहाँ धन था वहां ऋण भी कर सकता था, तो 270 में से क्या होता, 27 घट जाता, घट जाता ना। अगर यहाँ पर गुणा का चिन्ह हो जाता तो इसमें क्या हो जाता, गुणा हो जाता। अगर यहाँ भागे का चिन्ह हो जाता तो यहाँ भागे हो जाता। तो जहां धन है वहां पर अगले प्रश्न में ऋण भी हो सकता है, गुणा भी हो सकता है, भाग भी हो सकता है। क्योंकि हमें प्रश्न बनाना सीखना है। क्या सीखना है, प्रश्न बनता कैसे है। एग्जाम में कोई जरूरी नहीं, मान लीजिए धन वाला नहीं आया, ऋण वाला आ गया, कहते हैं गुरुजी तो ऋण आ गया, गुणा वाला आ गया, गुणा आ गया, कुछ भी रहे, हमें सरल करने से मतलब है, ठीक है। चलिए।